उनको विश्वास था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कामयाबी है। अब बहुत से लोग पूछते हैं इस बात को, हमसे भी पूछते हैं, आप लोगों से भी कोई पूछता होगा, बल्कि सोशल मीडिया पे क्या, मीडिया तो अब ऐसी इस तरह की बातें उठाते हैं, व्हाट इज नीड टू दिस कुरान करीम, व्हाट इज नीड टू इम्प्लीमेंट ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पर अमल करने की क्या जरूरत है। वो तो 1400-1500 साल पहले के लिए थे, उस जमाने में वो सक्सेसफुल थे। अब जमाने के एतबार से चेंजिंग आ रही है, तो अब मोहम्मद को छोड़ो, अब नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। इफ यू वांट टू बी सक्सेस तो यू मस्ट टू फॉलो द मॉडर्न एजुकेशन एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड द कल्चर ऑफ यूरोप। वो ये कह रहे हैं कि अब यूरोप को अपना रोल मॉडल बनाओ, वेस्टर्न कंट्रीज को अपना रोल मॉडल बनाओ। नबी तो पुराने जमाने के लिए थे, आपका कुरान तो 1450 साल पहले के लिए था, अब कुछ नया होना चाहिए, यही कहते हैं आज भी। लेकिन हम इसी कुरान और इसी शरीयत पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर उनको नयापन निकाल कर दिखा सकते हैं। हमारे उलमा दिखाते हैं, वो अलग बात है, वो जाहिर नहीं करते, माइक पर आकर नहीं बोलते, लेकिन है दुनिया वालों, नबी आखिरुज़्ज़मा सिर्फ 1450 साल बाद तक के लिए नहीं, या सिर्फ 1450 साल पहले कौम की कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक के लिए। यूं ही नहीं कहा कुरान में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में उस्वे हसना है। कैसे जी? एक मीडिया वाला आपसे सवाल करे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से उस्वे हसना कैसे ला सकते? चलो हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपके नबी ने मना किया। चलो हम चोरी नहीं करेंगे, आपके नबी ने मना किया। चलो हम ज़कात देंगे, आपके नबी का तरीक़ा और कुरान का फरमान है। चलो हम गलत काम नहीं करेंगे, आपके नबी का फरमान है। लेकिन एक बात, मैं तेज रफ्तार सवारी बनाना चाहता हूँ, जो सूरज से भी कहीं ज्यादा उसकी रफ्तार बिल्कुल तेज हो। बताइए आपके नबी में कहां पर है वो चीज, हमें दिखाइए। मॉडर्न एतबार से सवाल कर रहा है वो। दुनिया चूंकि अब ऐसी तेज रफ्तार सवारियां, ट्रेन, कल हम जिस ट्रेन में आ रहे थे उसी ट्रेन में एक साहिब बैठे थे, बोला हम आज यहाँ बैठे 8 घंटे में लखनऊ पहुंच रहे हैं। मौलाना अगर उस ट्रेन में बैठते हम वंदे भारत ट्रेन में तो 8 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते। बताइए जमाना कहां से कहां पहुंच गया। तो अब कुछ लोग क्या, कुछ साइंटिस्ट लोग इतनी तेज सवारी बना रहे हैं, तेज रफ्तार, कि चंद सेकंडों में आंख बंद करेंगे आप, पलक झपकते ही फौरन वो 2000, 3000, 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अब ऐसे बनाने वाले उन्होंने कहा ये तो अब जमाना यहां तक पहुंच गया। तो अब लेकिन एक आदमी सवाल करता है कि देखिए अब तो इतनी तेज रफ्तार हम सवारी बना रहे हैं, अगर आप कहोगे कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को मानो तो ऊंट पर चलना होगा, गधे पर बैठना होगा, और आज साइकिल भी खत्म, साइकिल से तेज रफ्तार बाइक है, बाइक से ज्यादा तेज रफ्तार 4 व्हीलर है, उससे ज्यादा तेज रफ्तार आएंगे आप, ट्रेन है, राजधानी है, प्लेन है। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का सफर तय कीजिए, 2000 किलोमीटर का 1 घंटे में सफर तय करना हो तो रॉकेट में बैठिए। बस यही है, इससे ज्यादा और तेज रफ्तार सवारी तो है नहीं अभी इस वक्त में। वो आदमी कहता है कि आप बोल रहे हैं कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर समस्या का समाधान है, उस्वे हसना है, तुम्हारी जिंदगी का समाधान है। हम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखें, यहाँ से लखनऊ जाना चाहते हैं जनाब तेज, तो अल्लाह के नबी तो ऊंट की सवारी किए, अल्लाह के नबी तो गधे की सवारी किए, घोड़े की सवारी किए, तो हम तो रह जाएंगे जनाब। 1 दिन लग जाएगा यहाँ से लखनऊ जाने में ऊंट पे बैठ के अगर हम लोग सवारी करने लगे तो। भाई समझने वाला, सवाल करने वाला कुछ तबके को वो उलझा सकता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। तो आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी मुकम्मल नहीं है, नहीं फॉलो कर सकते। को तेज ऐसी जिंदगी हो जिसके अंदर तेज रफ्तार, पूरी समस्या का समाधान हो, तो शायद उसको नहीं मालूम। हमसे शायद किसी ने पूछा था कहीं पर, तो हमने उनको बताया था, हमने कहा कि नहीं,
तुमने मुकम्मल तौर पर प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को तुमने पढ़ा नहीं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान करीम की ये आयत है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। और ये कुरान, अगर आपका सवाल सही है तो फिर कुरान करीम की ये आयत झूठी। ये कुरान क़यामत तक के लिए, और क़यामत तक कोई भी मसला जमीन पर बर्पा हो या पैदा हो, किसी न किसी शक्ल में उसका हल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में या कुरान की तफसीर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर जरूर बयान किया है। उसको खोद कर कुरेद कर देखने की जरूरत है। अगर तुमको तेज रफ्तार सवारी चाहिए, तुम जो कह रहे हो कि आपके कुरान में नहीं है, आपके नबी की जिंदगी में नहीं है, वैसी आंख पैदा होनी चाहिए, वैसी बसारत होनी चाहिए। हमने कहा कि नहीं, अगर आपको सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार सवारी चाहिए तो आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर उसका वजूद मिलता है। उठाओ तारीख देखो, वाक़या मेराज को। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। चंद सेकंडों में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू द ब्रह्मांड, अकॉर्डिंग टू द इस पूरी दुनिया के हिसाब से, यहाँ के टाइम के हिसाब से, दुनिया के अंदर ऐसी तेज रफ्तार सवारी कयामत तक नहीं बनाई जा सकती जिस पर सवार होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह इस धरती से लेकर मस्जिद अक्सा पहुंचे। मस्जिद अक्सा से लेकर पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, छठे आसमान पर, पांचवें आसमान पर, सातवें आसमान पर, वहीं तक नहीं जनाब, इंद सिदरतिल मुंतहा सुम्मा दना फतदन्ना फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। जिब्राइल के पर जहां पर रुक जाते, वहां से आगे उनके कदम नहीं पड़ते। हमारे नबी भी वहां से आगे पहुंचे हैं। और सुनो, चंद सेकंडों में जिस कुंडी को लगा करके गए थे, आकर देखते हैं तो वो कुंडी हिल रही थी। दुनिया वालों, तुम्हें तेज रफ्तार सवारी चाहिए, उठाओ बुर्राक को देखो, उसकी एक कदम की रफ्तार इतनी होती थी जहां तक यू आर एबल टू लुक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर अगर तुम कोई चीज देख सकती है, तुम्हारी निगाह, तो वहां तक एक कदम उनका पड़ता था। तेज रफ्तार सवारी की बात करते हो, नबी की जिंदगी के अंदर मौजूद है। तो गोया के लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी को जिस पहलू से तुम अपनी जिंदगी में फिट करना चाहोगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर मिलेगा। क्यों? हमारे नबी सिर्फ मुस्लिम कौम के लिए नहीं आए थे, नबी 1450 साल पहले सहाबा के लिए नहीं आए थे, बल्कि टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक कामयाबी की दलील बनकर आए थे। यूं ही नहीं कहा था अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे ग्रंथों में, नराशंस महाप्रिय मसीह के एक ऐसा शख्स आएगा जिसकी तारीफ दुनिया की तमाम किताबों में मौजूद होगी। जो उसके बारे में सुनेगा वो भी उसका दीवाना होगा। यह है नबी पाक अलैहिस्सलाम 1450 साल बाद में भी अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं जनाब, हम तेज रफ्तार सवारी बनाना चाहते हैं, हम कोई बुलेट बनाना चाहते, अभी तो कितने में चले हैं, अभी तो इतनी कहां गए, चांद तक गए, आसमान क्रॉस नहीं किया है, अभी चांद तक पहुंचे हैं लोग, मार्च तक पहुंचे हैं। हमारे नबी कहां चले गए? सिदरतुल मुंतहा, वहां चले गए, अर्श मुअल्ला तक पहुंच गए, बैते मामूर की ज़ियारत करके आ गए। 7 जन्म तुम्हारी दफन हो जाएगी यूरोप वालों, नहीं पता लगा सकते तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेराज को, नहीं पहुंच सकते। एतराज दूर की बात, एतराज मत करना, बल्कि जस्ट कंसीडर द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।